Hello friends, how are you? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ इन्फिनिटी लीगल। फ्रेंड, जनरली हम किसी काले कोट पहनने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है एडवोकेट ही होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हर काला कोट पहनने वाला व्यक्ति एडवोकेट ही हो। वो लॉयर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है या फिर बैरिस्टर हो सकता है। और फ्रेंड्स, अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कौन थे? हरीश साल्वे जी कौन है? और राम जेठमलानी जी कौन थे? सो डोंट वरी फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि लॉयर कौन होते हैं, एडवोकेट कौन होते हैं और बैरिस्टर कौन होते हैं। आखिर क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में। सो फ्रेंड, हम फर्स्टली जानेंगे कि लॉयर कौन होते हैं। फ्रेंड्स, लॉयर वो पर्सन होते हैं जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और फिर लॉ की डिग्री हासिल की है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। लॉ की डिग्री मतलब वो 3 इयर्स एलएलबी की हो सकती है या फिर 5 इयर्स बीएलएलबी की हो सकती है। बट फ्रेंड्स, ये जो लॉयर होते हैं ये अपने क्लाइंट को किसी को केस में एज ए एडवोकेट कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ये जो लॉयर होते हैं इनके पास लॉ का अच्छा खासा नॉलेज होता है। वो ये किसी व्यक्ति को लीगल एडवाइस दे सकते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में एज एडवोकेट क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लॉयर किसे जानेंगे? जिनके पास लॉ की डिग्री है या फिर लॉ का नॉलेज है, लॉ की पढ़ाई की है। सो फ्रेंड्स, हम लॉयर किसे जानेंगे? जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, जिनके पास लॉ की डिग्री है, बट अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज अ एडवोकेट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको हम जानेंगे लॉयर। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडवोकेट कौन होता है। फ्रेंड्स, ये जो एडवोकेट होते हैं ये नेक्स्ट स्टेज होता है लॉयर का। मतलब जो लॉयर होते हैं वो आगे जाके क्या बनेंगे? एडवोकेट बनेंगे। मतलब जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, जिनके पास लॉ की डिग्री है और उन्होंने अपने आप को एज अ एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर किया है। इसके लिए उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, जिसको हम बोलेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और AIBE। मतलब फ्रेंड्स, एडवोकेट कौन होते हैं? वो फर्स्टली लॉयर होते हैं। आफ्टर देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल करने के बाद वो बनेंगे एडवोकेट। मतलब ओके फ्रेंड्स, सो एडवोकेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? लॉ डिग्री प्लस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन। ये जो एडवोकेट होते हैं ये किसी भी केस में, किसी भी कोर्ट मैटर में अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ एडवोकेट। और हर वो काम जो कोर्ट से संबंधित है, रिलेटेड है, वो एडवोकेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैरिस्टर कौन होता है। ये फ्रेंड्स, ये जो बैरिस्टर होता है ये इक्विवेलेंट टर्म होता है किससे? लॉयर से। मतलब जो पर्सन फॉरेन से या विदेश से लॉ की पढ़ाई करके लॉ की डिग्री हासिल करते हैं, उनको हम बोलेंगे बैरिस्टर। जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, उस यूनिवर्सिटी से जो पर्सन लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं उनको हम बोलेंगे बैरिस्टर। ये जो बैरिस्टर है सिमिलर है किससे? एडवोकेट से। उनको अब इंडिया में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए फिर उनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलेंगे AIP, वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, तो वो ये जो बैरिस्टर है ये भी जो किसी व्यक्ति को लीगल एडवाइस दे सकते हैं, ड्राफ्टिंग में हेल्प कर सकते हैं और अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल करने के बाद किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो गया बेसिकली लॉयर एडवोकेट। फ्रेंड, शॉर्ट में हम जानेंगे लॉयर होते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री है प्लस उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, इनरोल किया है। और बैरिस्टर होते हैं जो विदेशों से, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहाँ से लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं, उनको बोलेंगे हम बैरिस्टर। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो हम जानेंगे कि हमारे जो राष्ट्र संविधान निर्माता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो कौन थे? सो फ्रेंड्स, बी आर अम्बेडकर जी ने 1922 में लंदन से बैरिस्टर की उपाधि जो डिग्री होती है वो प्राप्त की है।
लॉ की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की है, इसलिए हम वो उनको बोलते हैं बैरिस्टर। और महात्मा गांधी जी है, उन्होंने 1891 में विदेश जाके लॉ की पढ़ाई पूरी की है, इसलिए हम उन्हें भी बैरिस्टर बोलते हैं। हरीश साल्वे जी है, उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई की है, तो उनको हम बोलेंगे एडवोकेट। और फ्रेंड्स, राम जेठमलानी जी को तो आप सभी जानते ही है, वो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, वो सीनियर एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो तीनों कंसेप्ट हैं, लॉयर कौन होते हैं, एडवोकेट कौन होते हैं और बैरिस्टर कौन होते हैं, ये आपके क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।